कि स्टार्टिंग में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, जो कि अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में उसका पड़ोसी माइकल मिलता है जो कि सेंटा के कॉस्ट्यूम में होता है। वो जैक से मिलकर उसे अपने घर क्रिसमस पार्टी डिनर के लिए बुला लेता है और फिर जैक अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी वाइफ लूसी के साथ होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में लूसी के अलावा उसका अपना कोई नहीं था। लूसी और जैक बैठकर आपस में बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तभी लूसी को खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी लाइट दिखती है। वो उसे देखकर घबरा जाती है। वो जैक से कहती है बाहर कुछ अजीब सी लाइट है, तो वो उसकी बात नहीं मानता, बट उसके बार बार कहने उसे डरा हुआ देखकर वो बाहर देखने चला जाता है और टॉर्च और एक नाइफ भी अपने साथ ले जाता है। घर के बाहर वो उन लाइट्स को ढूंढता है, बट वहाँ तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर जब वो घर के अंदर आता है और देखता है तो लूसी उसे गायब मिलती है। वो घर में लूसी को ढूंढने लगता है, तभी वो सोफे में बैठ जाता है तो उसे ऊपर से डरावनी सी आवाज़ें आती हैं। जैक फिर ऊपर देखने जाता है। वो रूम के बाहर खड़ा होता है तो उसे रूम के अंदर से लाइट आती दिखती है। वो डोर को सडनली ओपन कर देता है और जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि लूसी बेड में बहुत तड़प रही होती है और उसके मुंह से कुछ लाइट निकलती है। इसके बाद मूवी में हमें जैक के नेबर्स माइकल का घर दिखाया जाता है, जहाँ क्रिसमस की तैयारियां हो रही थी। माइकल की पूरी फैमिली किचन में थी। उसकी फैमिली में वाइफ, एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। फिर डोरबेल बजती और सब फैमिली डोर के पास जाने लगते। उसकी वाइफ वहीं ऑनियन कट करने लगती। बाहर गेट में जब वो लोग देखते हैं जाके तो वहाँ जैक और लूसी होते हैं, जो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहे होते हैं और चुपचाप घर के अंदर आने लगते हैं। ऐसा तो जरा भी नहीं लग रहा था कि वो किसी सेलिब्रेशन के लिए आए। लूसी अंदर आकर जैसा कि फोटो उल्टा करके रख देती है। अब ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तभी लूसी की आइज़ में कुछ लाइट दिखती हैं और हमें ऐसा लगता है कि लूसी और जैक दोनों किसी एविल स्पिरिट के कब्जे में आ गए। लूसी माइकल की वाइफ के पास किचन में जाती है और वह लूसी को भी एक नाइफ दे देती है और ओनियन कट करने के लिए, और वो ऐसे काटने लगती है जैसे वो पहली बार काट रही हो। उसकी वाइफ ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, बट लूसी से कुछ नहीं कहती। और फिर जैक को देखते हैं जो माइकल के साथ बेसमेंट में जा रहा होता है। फिर माइकल जैक को एक पुरानी टीवी दिखाता है और बताते हैं ये मुझे मेरे डैड ने दी थी और अब ये वो अपने बेटे को देगा। ये हमारी खानदानी टीवी है। तभी वहाँ लूसी भी आ जाती है। वो उनके साथ बहुत अलग सा बर्ताव करती है और वहाँ से एक हथौड़ी उठा लेती है। फिर सब डिनर करने लगते हैं। माइकल की फैमिली तो काफ़ी खुश होती है, बट जैक और लूसी तो ऐसे बैठे थे जैसे कि किसी और दुनिया में कहीं वो गुम हो। ना तो वो हंसते बोलते होते हैं ना डिनर करते। माइकल की वाइफ को कैंसर होता है, बट वो एक गुड न्यूज़ देती है कि उसकी रिपोर्ट सब बेहतर आई हैं, वो ठीक हो रही है। जैक वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी सडनली लूसी उठती है और माइकल की वाइफ को हथौड़े से सर में मार देती है। उसका सर बुरी तरह से कुचल देती है। ये सीन काफ़ी डरावना लगता है। वो इतनी बुरी तरह से करती है कि सब घबरा जाते हैं, बट ये सब करके लूसी काफ़ी खुश दिखती है। तभी वहाँ जैक भी घर लेकर आ जाता है। जैक भी काफ़ी अजीब हरकतें करता है। वो टेबल में लगे ब्लड को उठाकर टेस्ट करता है और वो माइकल की बेटी लॉरेंस के पास आ जाता है और कहता है ये सब हमारे बड़े बूढ़ों के किए गए कर्मों का फल है, और उसके फेस में लगे ब्लड को चाटता है और माइकल की वाइफ को वहाँ से खींचकर ले जाता है। और तभी लूसी गन लेती है और सबको गन दिखाकर वहाँ से खड़ा कर देती है और माइकल और छोटे बेटे को एक रूम में लेकर जाती है और उन्हें रूम में बंद कर देती है। ये देखकर माइकल का बड़ा बेटा एरिन बड़ी तेजी से चिल्ला देता है। तभी पीछे से लूसी उसके सिर पर गन दे मारती है और उसका माउथ को जोर से पकड़कर उसके रूम में धक्का दे देती है और रूम को वापस से लॉक कर देती है। फिर लूसी उसके छोटे बेटे के रूम में जाती है। वो बच्चा लूसी से पूछता है कि उसने मेरी माँ को क्यों मारा, तो वो बड़े अजीब तरीके से कहती वो तो पहले से ही मरी हुई थी। खैर ये सब छोड़ो। फिर लूसी उसे एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है काफ़ी साल पहले एक फादर थे, उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया। वो फादर बहुत चालाक और बहुत मतलबी थे। जब प्रॉब्लम आई
तो उसने किसी को नहीं सेव किया, वो सिर्फ अपने बारे में सोचा। और गेस्ट जो आए थे उनका हाल बहुत बुरा कर दिया। उस दिन से गेस्ट ने बहुत इंतज़ार किया आज तक। अब वो टाइम आ गया है उस फैमिली से बदला लेने को। उनको वो बुरी तरह से मर्डर करेगी। लूसी वहाँ एक ग्लास उठाती है, वहाँ से एक प्लास जैसी कोई चीज़ उठाती है, अपने ही दांत निकाल कर उस बच्चे के हाथ में दे देती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्टोरी में जो कुछ भी लूसी ने सुनाया उसी मूवी में नहीं बताया गया कि ये स्टोरी जैक से किसी लेना देना है या नहीं। फिर मूवी में लॉरेन दिखाई जाती है जो कि बेड में लेटी होती है और वो काफ़ी डरी होती है। लॉरेन को तभी अपना बॉयफ्रेंड याद आता है। वो उसे कॉल करके सारी बातें बताती, वहाँ की सारी सिचुएशन बताती, बट वो उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है तुम वहाँ से भाग जाओ। तभी जैक भी उसके बेड के नीचे छिपा सारी बातें सुन रहा होता है और काफ़ी गुस्से में आकर जोर से चिल्ला देता है। और लॉरेंस इतनी उसकी आवाज़ सुनकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर जब वो होश में आती है तो उसे अपने बड़े भाई एरिक की आवाज़ आती है। वो उसकी आवाज़ सुनकर उसे फॉलो करती है और उसे ढूंढते ढूंढते घर के ऊपर चली जाती है। बट वो वहाँ जाकर देखता है वहाँ तो वो टीवी है। वो ऐसे ही लाइटली जो कर रही है जैसे जैक और लूसी की आइस कर रही थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जैसे ही वो कुछ देख समझ पाती तभी लूसी वहाँ आकर उस पर अटैक कर देती है। वो बेचारी फिर से बेहोश हो जाती है। बट वापस से जब वो होश आता है तो वो खुद को चेयर में बंधा पाती है। उसका भाई उसके सामने बेहोश पड़ा होता है और लॉरेंस के सामने जैक बैठा होता है। वो जैक को देखकर बहुत डर जाती है। जैक अपनी गन लॉरेंस को देता हुआ कहता है तुम अपने एरिक को मार दो। अगर नहीं मारा तो हमें ही मारना पड़ेगा, और अगर हमने मारा तो इसे बहुत बुरी मौत देंगे। और सबसे गंदी बात तो ये होती है वो अपने मुंह से लार गिराती है और बहुत बदतमीजी कर रही होती है। और तभी लॉरेन एरिक को गन लगा देती है और तभी वो होश में आ जाता है। वो उससे कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुमसे नहीं मरना चाहता। वो लोग मुझे कैसे भी मार दे, मुझे मंजूर है। बट वो बिना कुछ सुने शूट कर देती है, जिससे उसका भाई उससे नफरत करने लगता है और उससे काफ़ी चिल्लाता है। वो भागकर नीचे चला जाता है। फिर वो अपने डैड के रूम में जाता है तो वो उसे बताता है कि जैक उसी का बेटा है जिसने उसने कभी नहीं अपनाया, बट शायद वो मुझसे आज इसी बात का बदला ले रहा है। फिर लूसी लॉरेंस का बाल पकड़कर खींचते हुए उसे बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पर वही टीवी होता है जिसमें लाइट चमक रही होती है। और वो लोग एरिक को पकड़कर अपने कब्जे में करते हैं, यानी उसे पोसेस करते हैं। तो जब वो पोसेस हो जाता है तो लूसी उसके मुंह पर अपना ब्लड फेंकती है। उसके बाद अजीब तरह से उसे पोंछती है। तभी वो देखते हैं कि लॉरेन वहाँ से भाग गई है। वो भागकर कहीं छुप जाती है और हमें फिर से माइकल दिखाया जाता है। उसने उसे डोर के नीचे से कोई रूम की चाबी दे देता है। वो उससे अपना दरवाज़ा खोलकर लॉरेंस के पास चला जाता है, पर उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आती। वो वापस से अपने रूम में आता है। वहाँ के पर्दे हटाकर देखता है तो उसे बहुत सारे पोजेस लोग दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में वही लाइट थी जैसे लूसी और जैक के थी, यानी सभी एक ही एविल के कब्जे में हैं। फिर जब वो बाहर आता है तो उसके सामने उसका बेटिक एरिक खड़ा होता है और उसका आइस में पट्टी बंधी होती है। वो पट्टी खून से लाल होती है। ये देखकर माइकल रोने लगता है। तभी हमें लॉरेन दिखाई जाती है। वो लोग लॉरेंस को पकड़ने लगते हैं जिनको माइकल ने खिड़की के बाहर देखा था। फिर तभी माइकल और एरिक दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं और माइकल एरिक की आंख में बंधी पट्टी हटाते हैं, बट वो देखते हैं कि उसकी आंख तो बिल्कुल ठीक है, बट वैसे ही लाइट उसकी आंखों में दिख रही होती है, जिससे माइकल समझ जाता है कि वो भी पोजेस्ड है। बट माइकल कुछ समझ पाते इसके पहले एरिक उनकी आंख भी उस टीवी के सामने करने लगता ताकि वो भी पोजेस हो जाए, और जिससे माइकल जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी आवाज़ें सुनकर लॉरेंस वहाँ आती है और किसी तरह वहाँ से भागकर मेन स्विच को तोड़ देती है, जिससे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और टीवी भी ऑफ हो जाती है और माइकल पोजेस होने से बच जाते हैं। फिर माइकल एरिक का जोर से गला पकड़ लेते हैं और बड़ी तेज़ी से दबाते हैं, जिससे कि स्प्रिट बाहर निकल जाती है, बट फिर भी वो उसका गला नहीं छोड़ता और वो मर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लॉरेंस को लूसी और वही आदमी आपस में पकड़ लेते हैं
लॉरेंस लूसी को देखकर डर जाती है और जंगल में दोबारा छिप जाती है, बट उसके छिपने का भी कोई फायदा नहीं होता। लूसी उसको जमीन में गिराकर बहुत मारती है और लॉरेंस के हाथ में एक रस्सी आ जाती है और वो लूसी के गले में फंसाकर उसको एक पेड़ में लटका देती है। और जब उसका दम घुटने लगता है तो वो कहती है मुझे छोड़ दो, बट लॉरेंस उसे मार डालती है। फिर माइकल अपने छोटे बेटे के रूम में जाता है जहां उसे जैक बैठा मिलता है, जिससे माइकल गोली चला देता है और माइकल को चाकू से गोद गोद कर मार डालता है। तभी वहां लॉरेन आ जाती है और लॉरेन गन से जैक को शूट करके पीछे से मार देती है और जैक भी मर जाता है। फिर वो अपने भाई के साथ बाहर निकल आती है कि अब शायद उन्हें कुछ नहीं होगा, बट बाहर तो सभी की जगह वो स्पिरिट और लाइट दिखती है, मतलब अब वो भी नहीं बचेंगे। फिर हम देखते हैं कि उसके छोटे भाई की आंख में भी वही लाइट दिखाई देती है, यानी वो भी पोजेस्ड हो गया। इसी सस्पेंस के साथ मूवी का एंड हो जाता है, बट हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद उन सबसे कुछ हुआ हो, शायद तभी उनसे एविल बदला लेने आई हो और वही एक एक करके सबको मार रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।